ये जो मिठास आपके अंदर है, ये कब बचपन में जो कामा की धरती है वहाँ की देन है या आपकी पढ़ाई की देन है? मेरे संग बड़ी अजीब अजीब घटना हुई है। मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ अच्छा। और ब्रजभाषा में हिंदी में कविता लिखी। अच्छा, तो टीवी पे और सोशल मीडिया पे या वीडियोस में जो हम ब्रज क्षेत्र मान लेते हैं, क्या ये वही ब्रज क्षेत्र है या इससे अलग कुछ और है? जो कह करें अंग्रेजी में मिस कम्युनिकेशन मिस इन्फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। तो आजकल क्या है कि हम जितने मोबाइल में घुसे हैं तो जो बता दी जाए हम भाई ये सच मान लें। मोबाइल ने कहाँ का बीमारी पैदा करी कि दुनिया में कैसी फैल गई ई मोबाइल की बीमारी। अच्छा। या के सब दास भये देखो बालक बूढ़े छोरा छारे। घर के सब काम बिसार दिए, बहुत सुंदर। घर के सब काम बिसार दिए बन बैठी नारी पटरानी। अच्छा। हाँ, और भूखो पति देव करे हल्ला लल्ला सोयो मांगत पानी। जग दुनिया में तो होली होती है, होली और हमारे होरा होरा का मतलब ऐसा है कि यानी होरी को क्लाइमैक्स। हमारे होरी में तो क्या है, हम तो एक शराब रोजाना हम तो काकी देवी भाभी कह दें और फिर आनंद लें होली। बुरा ना मानो होली है। हाँ जी, यहाँ पे तो यूं ही के बुरा न माने होली है। हमारे यहाँ बुरा मान भी कि ब्रज में रज नसी ना रहे। अच्छा, कि संदेशों सपने में खास रह गए। अच्छा। संदेशों सपने में खास रह गए। एक नई जीवे की आस रह गए। वाह, सुंदर सुंदर। एक नई जीवे की आस रह गए। सभी भैया बहनन को बहुत बहुत राधे राधे। आज मैं या दिनकर भैया के शो में मौजूद हूँ। स्वागत है आपका। जब ये रक्षाबंधन और राखी आवे तो बहनन को एक विशेष अपने पियर की याद आवे। तो निवेदन ये है कि बहनों में एक बात कहूँ, जब एक मुर्गेली पे कौआ बोले तो बहन को कहा याद आवे। दिनकर भैया एक में दो पंक्ति आपको बिल्कुल कहना चाहूँ। स्वागत स्वागत। कि मुर्गेली पे कौआ बोले काम काम किल्लाए। और बहन का कह रही है मुर्गेली पे कौआ बोले काम काम किल्लाए। और चोंच मड़ाऊं में सोने की क्या बात। भैया ले जाए लेवाए। बाट देखूं काखन की काहे बाबुल गई परदेस। बहुत सुंदर पंक्तियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनकर शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त द डिटॉक शो पर। और आज इस शो पर हमने आपके लिए विशेष मेहमान, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है, भादों का महीना आने वाला है और राखी का त्यौहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है पूरे देश में। आप सभी बहनों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो बहनें अपने घर पर हैं, जिनके भाई उनके पास आते हैं, उनको शुभकामनाएं। साथ ही उन बहनों को ज़्यादा शुभकामनाएं जिनके भाई किसी नेशनल ड्यूटी पर और किसी अन्य परिस्थितियों में आपसे दूर हैं, तो आपको भी आपके भाई दिनकर शर्मा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं भरतपुर से, और भरतपुर में भी कहूँ कि एक विशेष क्षेत्र ब्रज का क्षेत्र कामा से जी श्री भूपेंद्र भरतपुरी जी। कवि, आपका स्वागत है सर। राधे आपका राधे। इस द डिटॉक शो पॉवर्ड बाय कुदर स्टूडियो में स्वागत है। राधे। और मैं राधे राधे के साथ आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि जो अभी आपने एक द्रवित करने वाला मुक्तक हमें सुनाया राखी की शुभकामनाओं के साथ, आप उसको प्लीज पूरा करें। जैसी आज्ञा भैया दिनकर। और या में एक बेटी एक बहन ऐसा बड़ो संयोग हो काई काई के संग। आज या आधुनिकता में भी ऐसे भी परिवार हैं जहां बड़े आनंद में वो बच्ची रहे। तो एक बहन अपने पिताजी को शिकायत कर रही है और वहां में क्या कह रही है कि भाई वहां पे जैसे वो आनंद हो ऐसी मेरे ससुराल में। इस बात की भी शिकायत कर रही है। हाँ, ये भी शिकायत है कि भाई, पर वहां में जो विशेष शिकायत है कि भैया सामान निकलो जा रहा और भैया लेवे नहीं आए। लेवे नहीं आए। या गीत को पूरा सुनो। स्वागत और आप स्वागत। और काहे बाबुल दई परदेश चिरैया त्यारे बागन की। काहे बाबुल दई परदेश और माने नेह दियो अत भारी बहना दियो दुलार।
और माने दे नेह दियो अति भारी, बहना दियो दुलार, और भैया ने दियो देश निकारो, क्या बात है, सुंदर। नैन नीर निज धार, सुंदर। बैठाई डोली साजन की, काहे बाबुल दई परदेस, चिरैया त्यारे बागन की, काहे बाबुल दई परदेस। और विशेष बात, वो शिकायत भी कर रही है, तारीफ भी कर रही है। तो जैसो मिल्यो लाडवा घर में, वैसो ही पायो आए, जैसो मिल्यो लाडवा घर में, वैसो ही पायो आए, और मनवा फिर उड़े बाबरो, हिचकी न रोकी जाए, बाट देखूं काखन की, काहे बाबुल दई परदेस। और मेरी सब बहनन से ये एक निवेदन है कि कभी कभी मौका लग जाए तो अपनी सास नंदन की तारीफ भी कर दे करो। लेकिन ई बहन अपनी सास नंद की कैसे तारीफ कर रही है, वाह सुनो दिनकर भैया। हाँ जी बिल्कुल, स्वागत। कि सास मिली तुलसी की डारी, तुलसी की डाली, तुलसी की डारी नंदन फूलन हार, आहा, सास मिली तुलसी की डारी नंदुल फूलन हार, और ससुर मिले भोरे भंडारी, भोले भंडारी। हाँ ससुर मिले भोले भंडारी, देवरा राग मल्हार, हुक उठे गावन की, काहे बाबुल दई परदेस, चिरैया त्यारे आंगन की, काहे बाबुल दई परदेस। अब यूं कहे ना, बदरा देश पिया के जा रहे, हमने एक गीत लिखो या हुआ आपको सुनाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो बादर के मार्फत उस अपनो संदेश अपने पिताजी और भैया ते कह रही है। अच्छा। कि बदरा जाए संदेशो दीजो, बहन नैन छलकाए, बदरा जाए संदेशो दीजो, बहन नैन छलकाए, और झूला डार कदम की पर गए, झूला डार कदम की पर गए, भैया ले जाए लिवाए, सूखी है बदरी आंखन की, काहे बाबुल दई परदेस, चिरैया त्यारे आंगन की, काहे बाबुल दई परदेस। और जो पंक्ति मैंने आपको सुनाई, जी जी, बहन अपने भैया को, अपने पियर जाबे को अपने सबरे कष्ट नहीं भूल जाए, अच्छा, खूब त्याग भी कर दे। तो जो कौआ ऊपर मुड़गेरी पे काम काम कर रहा हो, तो बातें काके रही है कि मुड़गेली पे कागा बैठो काम काम किल्लाए, और मुड़गेली पे कागा बैठो काम काम किल्लाए, और चोंच मड़ाऊं मैं सोने की, क्या बात है, क्या बात है। भैया ले जाए लिवाए, रेन भई नागिन सी, काहे बाबुल दई परदेस, चिरैया त्यारे बागन की, काहे बाबुल दई परदेस। काहे बाबुल दई परदेस। और ये एक बहन जो भाई को राखी पर याद कर रही है, सभी बहनों के लिए एक सुरीला गीत हमारे भाई श्री भूपेंद्र भरतपुर जी ने प्रस्तुत किया। भूपेंद्र जी, आपका पुनः स्वागत है कुदरत स्टूडियो में और द टॉक शो पर। राधे राधे, धन्यवाद। तो ये जो आपने मीठा, घेवर जैसा मीठा जो गीत आपने सुनाया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप भरतपुरी कब बने, और ये जो मिठास आपके अंदर है ये कब, बचपन में जो कामा की धरती है वहाँ की देन है या आपकी पढ़ाई की देन है ये, या आपका कोई पारिवारिक आशीर्वाद है? दिनकर भैया, या मैं ये बताऊं, मैं मेरे संग बड़ी अजीब अजीब घटना हुई है। मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और ब्रजभाषा में हिंदी में कविता लिखूं। अच्छा। जोधपुर से ग्रेजुएशन करो, वहीं पे एक सोबत मिली कि भाई कविता लिखनी चाहिए, हिंदी में बोलना जाना ही ना हो। अच्छा, ब्रजभाषा का आदमी जोधपुर में मारवाड़ी एरिया में पहुंच गया जी। अच्छा। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन करो, तो वहीं पे एक दिमाग में आई कि कविता लिखनी चाहिए, तो मैं तुकबंदी मारो करे। अच्छा। तो वहां से हो जाओ। फिर मैं जब मेरे कामा आयो, मेरे गुरु है श्री रामशरण पीतलिया जी। रामशरण पीतलिया जी, हाँ, आज वो स्वर्गीय हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनने विधिवत मोहया को व्याकरण सुनाया, भाई कैसे समझाए। अब चूंकि वहां पे राजस्थान जोधपुर में कामाएं कौन जाने,
तो हम वहाँ हैगे भरतपुरी। तो हमारे वहाँ के जो बना है वो हम तो भरतपुरी करे, तो हमें लगे भूपेंद्र भरतपुरी, तो हम भरतपुरी जोधपुर में ही हैगे। अच्छा, हाँ। जोधपुर में आप भरतपुरी बने। हाँ, हमने नाम ना धरो, हमें तो हमारे जो मित्र है कई राठौड़ है, शेखावत है, भाटी है, तो वो हमसे के करे और जी भरतपुरी जी कई सा के कर हो, तो हम तो आगे भरतपुरी बढ़िया लग रहा हो, तो हम भरतपुरी है गए। तो जब से ब्रजभाषा फिर हम खड़ी बोली में भी लिखें, बाकी मूल रूप से हमारा जो पैदा है अच्छा। कविता के रूप में वो ब्रजभाषा में। तो आपका ये ब्रजभाषा का जो प्रेम है और जो भरतपुरी आपके जो आपके सफिक्स लगा आपके नाम के पीछे, वो वहां से जोधपुर की देन माना जा सकता है, क्योंकि पूरा राजस्थान एक है। आपने बार बार एक शब्द हम यूज करते हैं, क्योंकि भगवान की दया से मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ जिस क्षेत्र में मैं भी, एक छोटा सा गांव उज्जैन है भरतपुर के पास, जी है, वहाँ से मेरी जन्मस्थली है और भाषा भी मेरे परिवार में यही बोली जाती है। लेकिन बात आज की जनरेशन की और इससे जस्ट हमारी वाली जनरेशन की, वो मैं करना चाहूँगा कि ब्रज भाषा एक्चुअली है क्या और ब्रज क्षेत्र वास्तव में है क्या, क्योंकि जो टीवी पे और सोशल मीडिया पे या वीडियोस में जो हम ब्रज क्षेत्र मान लेते हैं, क्या ये वही ब्रज क्षेत्र है या इससे अलग कुछ और है? देखो बात यह है कि आजकल जो कह करें ना अंग्रेजी में मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, तो आजकल क्या है कि हम जितने मोबाइल में घुसे हैं तो जो बता दिया जाए हम भाई ये सच मान लें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी। वैसे पद्म पुराण में जहाँ को मैं निवासी हूँ वहाँ को मूल नाम है काम्यक वन। कामा का मूल नाम है काम्यक वन। तो मैं बताऊं वहाँ की यात्रा काम्यक वन हो पहले, और काम्यक वन के बाद हो वहाँ में कामवन, और अब अपभ्रंश होके हो गया कामा। जबकि पद्म पुराण, विष्णु पुराण, इनमें हमारे गांव को लेख है, वो है बना नाम बने काम्यक बने, यानी जो वन बताए गए हैं उसमें काम्य वन भी एक वन है। और आदि वृंदावन के नाम से ही जानो जाए, आदि वृंदावन जी। मूल वृंदावन तो हमारा कामा ही है, जो आज को जो वृंदावन है या तो पहले आदि वृंदावन ये हमारा लेख है। अच्छा। लेकिन कछु स्वार्थी कारणंते, चूंकि हम राजस्थान में हमारा गांव आगो, और वो जो ब्रज उनने मान लिया कि यूपी ब्रज है, उत्तर प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश। तो हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर उत्तर प्रदेश। अच्छा। जब राजस्थान को जब निर्माण हो, हम तो मत्स्य क्षेत्र में आ गए, मत्स्य क्षेत्र, तो वहां पे हमको भी एक अवसर दिया गया कि भाई आप यूपी में रहना चाहोगे राजस्थान में। अच्छा। तो हमारे महाराजा साहब भरतपुर महाराज ने ये प्रस्ताव रखा कि नहीं, हम तो राजशाही जो लोग हैं, हम तो राजा, हाँ राजपूताना में रहना, हम तो राजपूताना में, हम राजपूत है तो राजपूताना में रहना चाहें, तो हम भाई साहब के आगे तब ते लेके जब ते ही बनो हैं हमारी उपेक्षा होती रही है। लेकिन कछु जब हमने यहाँ को संज्ञान लियो, हमने यहाँ को विरोध करो तो कछु भागवत आचार्य जैसे इंद्रेश जी वगैरह, हाँ, और कई ऐसे भागवत आचार्य मैंने सुनो है, अब वो हमारे कामवन को उल्लेख कर भी लगे। अच्छा। तो मैं उनको तो या आपके या चैनल के मार्फत उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। ब्रज भाषा यानी सबसे पहले वल्लभाचार्य जी ने जो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हुई, तो हमारे गांव की काम्यवन की कामा की विशेषता का है कि वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठ हैं। 7 पीठ, हाँ। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय शुद्धाद्वैतवाद जिन्होंने शुरू किया, तो बाकी 7 पीठ हैं। तो पहली पीठ जो प्रधान पीठ है वो है श्रीनाथ द्वारा, श्रीनाथ जी जी। अच्छा। तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो श्रीनाथ जी में, और प्रथम पीठ जो है प्रथमेश कोटा में, वो कोटा में जी। तो इन्होंने 7 गद्दी स्थापित करी, उनमें थे 7 में थे 2 गद्दी जो 2 पीठ हैं पुष्टि मार्ग की। अच्छा। वो तो 5वीं और 7वीं। अच्छा। 5वीं जो पंचम पीठाधीश्वर श्री गोकुलेंद्र प्रभु। अच्छा। तो गोकुल चंद्रमा जी की जो विग्रह है जी, वो हमारे गांव में है कामा में। 5वीं पीठ मानी जाए गोकुल उनके पुष्टि मार्ग की, और 7वीं पीठ है मदन मोहन लाल जी की, सप्तम पीठाधीश्वर करौली ना कामा में। अच्छा। 5वीं और 7वीं 2 पीठ। अच्छा। तो दुर्भाग्य यह बात को ये है कि 5वीं और 7वीं वल्लभ संप्रदाय की पीठ हमारे यहाँ और ब्रज में हमारा उसका कहीं उल्लेख ना है, जबकि तो ये जो ऐतिहासिक गलती जो पहले हुई, तो कभी क्या इसका विरोध नहीं किया गया या कुछ ऐसा? क्योंकि जो आज का परसेप्शन है वृंदावन का, वो तो जो आज वृंदावन है जहाँ पर है, लेकिन ये जो आदि वृंदावन जो आपने उल्लेख किया,
तो ये कामा के लोग या अन्य लोगों ने इसका कोई? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले सोशल मीडिया को जमाना तो होना, हाँ और इतनी जागृति भी नहीं, उनको इतने कहियो कि भाई हमें तो अपने ठाकुर जी से मतलब है। अच्छा। ये ब्रज इनके कहे थे ना कहे थे काहे जाए, भाई हमारा ब्रज है तो है। वो लोग इसको कमाई के हिसाब से उन्होंने जो हमारे यहाँ क्षेत्र को काटो, अच्छा। ये राजस्थान में। जबकि आदि वृंदावन में ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने हमारे यहाँ बहुत सारी लीलाएं करी हैं, वहां को प्रमाण आज भी मौजूद है। ऐसो बता में कि जब कृष्ण कन्हैया के माता पिता जब वृद्ध हो गए तो उनने कही लाला हमें तू चारों धाम करवा, यात्रा, चारों धाम की यात्रा करवा। अब आप देखो आज की वाह में, आजकल तो ढूंढते लोग इतने परेशान हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा ना दे सके, चार धाम कैसे करते साहब। तो वहां में होयो कहा कि उनने कही भाई ये बात तो है। तो ठाकुर जी ने हमारे ब्रज क्षेत्र में, हमारे वह कामवन क्षेत्र में ही चारों धाम की स्थापना करी है। अच्छा जी, वहां पे चारों, हाँ चारों धाम, चारों जो वो है लिंग, जो भी स्थान है, यानी केदार बद्रीनाथ है, जो वो है आदि बद्री जो है, वो सारे उपस्थित हैं वहां। अच्छा, सेतुबंध रामेश्वर वहां पर उपस्थित है जी। तो वो कृष्ण कन्हैया ने स्थापित करवाए। एक दूसरी बात और बताऊं मैं कि कन्हैया जी ने वहां पे इतनी एक लीलाएं करी जो आज भी 5,500 कितने साल है गए, तब ते आज भी वो मौजूद है। अब चूंकि हमारे बा को विकास यो ना हो कि मीडिया फीडिया बाटे में ही नहीं, तो जबकि आज भी गुजरात में आप जाओगे, वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय के जितने भी शिष्य हैं वो हमारे गांव में कामा के नाम से ना जाने। आज भी 550 वर्ष हो गए वल्लभाचार्य जी ने यह स्थापित करे हुए, 550 वर्ष से ज्यादा है गए। वो सब हमारे गांव में काम्यवन नाम से जाने आज भी। कामवन। हाँ, अगर आप कभी गुजरात जाओ, बड़ौदा या कहीं जाओ, आपसे पूछे साहब कहाँ के हो, तो अगर आप कहोगे ना साहब कामवन के, तो पहचान जाएंगे। अच्छा कामवन, गोकुल चंद माझी और मदन मोहन प्रभु की कहाँ। तो अब क्या है कि अब थोड़ा सा यूं मान लो कि इतने ज्यादा वो भी भागदौड़ भी नहीं। अब तो जो मीडिया पे आ जाए वो रात में छा जाए। अब आप देखो, जैसे कविता में देख लो, जैसे बहुत पे कविता भले ही ना आवे, 2-4 पो तो अपने जुगाड़न थे कविता पे पहुंच गो, वहां पे ऐसे टीवी पे तो फेमस है वो, जबकि कविता वहां पे आवे से ना आवे। कविता होती क्या है ये? हाँ कविता, हाँ अब कविता होवे का है। अब चूंकि मैं बीच में 1 मिनट रोकूंगा आपको जी, कि जब ये सब कुछ हो गया तो आज जो गवर्नमेंट है, आज जो सरकारें हैं, क्या उनको इसके बारे में बताया गया कभी? हाँ जी, इसी माध्यम से राजस्थान ब्रजभाष अकादमी की स्थापना हमारे ये हम बड़े फक्र से यह बात कह सके दिनकर भैया कि पूरे भारत में जब हमारा तो थोड़ा सा क्षेत्र है, ब्रजभाषा बोलवे वालों थोड़ा सा क्षेत्र है, आप लगा लो कि भरतपुर, करौली, धौलपुर, जहाँ ब्रजभाषा की हम कह सकें। हाँ ठीक है ना, हमारा मथुरा क्षेत्र है, थोड़ा सा अलवर का क्षेत्र, हाँ अलवर का क्षेत्र थोड़ा सा में बात ही जाता है। तो हमारे सबसे पहले युगल किशोर चतुर्वेदी जी जो भरतपुर में निवास करे, तो उनने, या मैं स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु पाठक जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय जी हैं, रामशरण पीतलिया जी हैं, गोपाल प्रसाद मुदगल जी हैं, हीरालाल जी सरोज हैं, और क्या नाम है आपके कटारा जी हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे विद्वान है जो उनने यह बात की कल्पना करी कि भाई ब्रजभाषा अकादमी होनी चाहिए। बाटे में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है शिवचरण माथुर साहब, तो इनने जब वहां पे प्रस्ताव रखो कि भाई ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना होनी चाहिए जी, तो भाई कैसे हो, कैसे कहा हो कि भाई विद्वानन को या, तो राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, राजस्थान सरकार ने जो अकादमी को जो संरक्षण दी और स्थापना करी, वहां के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुचंद पाठक स्वर्गीय जो LBS कॉलेज के प्रिंसिपल रहे जी, वो पहले अध्यक्ष है आके। और वहां में ब्रजभाषा के जो मूर्धन्य साहित्यकार जो है, तो उनने ब्रजभाषा को प्रचार प्रसार, ठीक है ना, और प्रकाशन वो करो, बहुत कवि सम्मेलन हुए, बहुत लोग याते जुड़े, और लेखन को काम और रामशरण पीतलिया जी, मुदगल साहब, और ऐसे हमारे सारे जो सुमन जी और कटारा जी और बहुत सारे जो विद्वान है। अब जो रह गए भैया वो क्षमा करियो, ऐसा ना हो मेरे नाम ना लिए तो मैं क्षमा चाहूँ। बाकी मुद्दा ये है कि आपने जो पूछो ना, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी
में ब्रजभाषा को राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ो काम करो। अच्छा, ये अकादमी की स्थापना करके। जी। तो और एक निवेदन और कर दूं जी मैं, बिल्कुल। जबकि ब्रजभाषा बोलने वाले यूपी में सबसे ज्यादा है, अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य देखो कि वहां पे ब्रजभाषा अकादमी नहीं है। अच्छा, हमारी ब्रजभाषा अकादमी थे वहां के जो विद्वान आमे, मथुरा से, हाँ। वृंदावन थे और बहुत दूर दूर हाँ, के हाँ, हमारे हाँ, विद्वान बिल्कुल, आमे ब्रजभाषा के, बिल्कुल। तो वो यह बात को अफसोस जाहिर करें और हमारे राजस्थान सरकार को बधाई दें कि साहब आपने एक बड़ा श्लाघनीय काम करो है कि आप ब्रजभाषा पे इतने बड़ो काम कर रहे हैं। तो या की देखा देखी अब आदरणीय योगी जी को ये प्रस्ताव रखो है और संभवतया अब ब्रजभाषा अकादमी वहां पे बनने उत्तर वाले प्रदेश में एक गठन तो होयो है। बाकी देखो ठाकुर जी रक्षा करें। बाकी हमारी राजस्थान सरकार ने जो ब्रजभाषा पे उपकार करो, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक निवेदन और मैं या माइक के माध्यम से करना चाहूँ कि अकादमी जैसी सरकार बल दे तो अकादमी ठप पै जाए और फिर दूसरो गठन हो। एक जो साहित्य को तो राजनीति से दूर ही रखना चाहिए। बिल्कुल। बाकी कुछ ऐसो कुछ प्रस्ताव हो या ऐसो सरकार की ओर से सुविधा हो, सरकार कोई सी भी हो, जी, चाहे वो कोई सी पार्टी कोई को, सी, या तो हाँ, हमें साहित्यकार की कोई पार्टी ना हो, नहीं। साहित्यकार तो साहित्यकार हो गए क्योंकि वहां पे कोई ठप्पा ना लगे। तो मैं ये समझू, मेरा एक निवेदन है, हो सके कोई समझ जाए या पहुंचाए कि अकादमी चलती रही, भाई प्रकाशन होता रहे। अब जैसे ही वो ठप्प हो जाए, 2-4 साल 5 साल की सरकार रहे, वहां में साल 2 साल 3 साल तो वैसे निकल जाए बब्बड़ में, एक आध साल कोई अध्यक्ष बन पावे, जब तक वो काम कछु भागने स्पीड पकड़े झट वो ठप पै जाए। तो मेरा निवेदन ये है कि सरकार अकादमी चलती रहनी चाहिए। बाकी मैं आपके या कार्यक्रम के माध्यम से दिनकर भैया राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि उन्होंने ब्रजभाषा पे इतना कृपा करी कि ब्रजभाषा को आगे बढ़ावे में, प्रकाशन में बहुत योगदान दिया। वहाँ को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी। तो राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर में स्थित है जी, और झालाना। काफ़ी कुछ कामा के बारे में, काम्यवन के बारे में और ब्रजभाषा के बारे में बताया। और मैं दर्शकों का जो इंटरेस्ट शुरू से बना उसको तोड़ूंगा नहीं, और आपसे निवेदन है कि या तो कुछ हास्य व्यंग्य की या कुछ सावन के फुहारों की कोई ब्रजभाषा की कविता आपके मुखारबिंद से निकले, तो आज हमारा ये पॉडकास्ट सफल हो और हमारे दर्शकों को आनंद आए। देखो, आपने जो बात कही है कि कछु व्यंग की, मैं तो वैसे व्यंग फंगन की बात ना करूं, पर आप तुमने कही है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या दिनकर भैया जी, जो हमें दिखे वो है मोबाइल की। मोबाइल की, जी जी। और मोबाइल की बात भी ऐसी है कि काइए भी देखो मोबाइल से बड़ो परेशान। जब तुमने व्यंग की बात कही है तो मोबाइल पे ही बात कहूँ साहब। बिल्कुल। दिनकर भैया सुनो। सुन। और दुनिया में कैसी फैल गई जी, मोबाइल ने कहा बीमारी पैदा करी। मैं गीत बहुत बड़ो कछु कछु मुख्य मुख्य आपको मैं सुनाऊंगा कि दुनिया में कैसी फैल गई ई मोबाइल की बीमारी। अच्छा। या के सब दास भये देखो बालक बूढ़े छोरा छारी। घर के सब काम बिसार दिए, बहुत सुंदर। घर के सब काम बिसार दिए बन बैठी नारी पटरानी। अच्छा। हाँ, और भूखो पति देव करे हल्ला लल्ला सोयो मांगत पानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी घर वालों कह रहे भाई देव, और वो अफवाह में लग रही है लल्ला भूखो सोगो और वो पानी मांगते। दूसरी बात का है, अरे आप काई के घर जाओ, एक कमरा में 4 जने बैठे होंगे, पति पत्नी बराबर में, वो भी मोबाइल में लग रहा और वो भी मोबाइल में, और कोई काई से बात ना करे। और एक सामान्य सी घटना है कि कोई काई के घर जावे ना रिश्तेदार, मान लो मैं अपने फूफा जी के यहाँ गया, तो जब फूफा जी के यहाँ राम राम साहब, राम राम है गई, आज लाला बैठ, मैंने और ठीक है भाई, हाँ साहब ठीक है, और गम सी न जम गोजा में तो निकाल के मोबाइल है और झट चालू है जाए। और फिर हम खेल खेले, मैं तो जानू ना, हम खेल खेले करें, और हम खा के फूफा ने कही और लाला घर पे सब ठीक है, यू कहा पबजी कार नहीं करो, खिलौना से खेले, वाह निकाल ले, हाँ साहब ठीक है, पापा जी कैसे हैं, हाँ साहब ठीक है, और घर में सब राजी खुशी है, हाँ साहब ठीक है, और दादाजी अरे सारा मर गो। तो दादाजी मर गो। हाँ, वो तो अब वहां में क्या है कि वो तो खेल लो बने बन के ना है, अरे सॉरी फूफा जी, वो कहा मैं मोबाइल में खेल। तो आज बीमारी कहा हुई है भाई, सुनो,
कि कोऊ न काऊ सो बात करे, सब मोबाइल में धसे परे, भवराजू कलियन प्रीत फसे, घरवारे वैसे ही फंसे परे, चलते सड़कन पे बात करें, कान में लग रही है और काय के बड़े बार हो कान में वो लग रहे हो बड़ बड़ के काके पता ही ना पड़े पागल है वो बतरा रो काई थे हाथ ने फेंक तो जाओ हाँ तो यूं के यार आजकल आदत ज्यादा दुनिया पागल है, कान में लगा ले और बड़े बार रहे ना तो वो दिखे और ना छोटी सी लगा में टिपी कीजिए ईयरबड कि चलते सड़कन पे बात करें, तन मन की सुध बिसराई है। बहुत सुंदर। और आजकल को मोबाइल छुड़ावे को बड़ो रिवाज चल गो फट छुड़ा ले जादारी के कि चलते सड़कन पे बात करें, तन मन की सुध बिसराई है, और ले भाजो चोर मोबाइल को ले गो किल्लाई है। बहुत सुंदर बहुत ले सुंदर। गो ले बात ले गो तो अब ले गो तो ले ही गए। तीसरी बात है अब देखो विशेष बात का है और ये या मैं चलो तुम नहीं छेड़ दइए वो याद ना नहीं तुम्हें सुनाओ दे तो ये हम छप रहो मेरी किताब में। और या विशेष बात बताऊं मैं ये राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी ने मेरी ये निकारी है तो वहां में तो मैं यार पढ़ रहा हूँ। नहीं बिल्कुल हाँ मैं राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के सचिव गोपाल प्रसाद गुप्ता जी और अध्यक्ष जी डॉक्टर रामकृष्ण सर उनका बहुत बहुत साधुवाद दूं उन्होंने मेरी पुस्तक नहीं करवाई। बड़े अच्छे कवि कि सब रात रात भर बात करें जी पता ही ना पड़े सब 12-1 बजे की वन ललस हो जा कहां सो अब हम जन कार्य कि सब रात रात भर बात करें ई कैसो नशा नशीलो है मोबाइल दादी ले सोवे या को कछु नशा रसीलो है। दादी भी संग रखे मोबाइल है रसीलो नशा हाँ यूं ही फेंके करे भाई के दादा हूँ झुके रहे यहाँ पे क्या बात है दादा हूँ झुके रहे यहाँ पे आगे 2 पाम रहे भैया आगे 2 पाम रहे भैया अम्मा भुआ ताई चाची मिल नाच रही ताता थैया। आजकल रील बनावे को बड़ा रिवाज चल लो बाल लगा देंगे और यूं नाचेंगे। तो ये मोबाइल की बीमारी और एक विशेष बात है या मैं पढ़े दूं 2-1 छंद है में बिल्कुल जब घंटी बजे विशेष बात देखियो आप जैसे तुम्हारे कमरा में तुम्हारा सियाना छोरा या छोरी या कोई बम बैठे हो और घंटी बज जाए तो वह घंटी वहां क्यों ना सुने वो लपक के बाहर भगे बाहर माऊ जावे और मैं चुपचाप कोने में अरे जब फोन आयो तो सुन ले वहां का जो गड़बड़ है तू का गड़बड़ है भाई सुनो। हाँ बिल्कुल दिनकर भैया कि जब घंटी बजे मोबाइल की ले भाजे घर ते भारन को और कोने में बात करें जाके कर ले में बंद किवारन को। हाँ किवारन बंद करके फिर बात करें कि डोरी सी दोनों कानन में और ढूंढे जाकू देखो लटकाए रखी डोरी सी दोनों कानन में ढूंढे ते नाय मिले नारी बतराती पोरी आंगन में। क्या बात है पहले जो आंगन में बात करें आजकल कहाँ मिले सब कान पे लगे रहे और वो वहां में लगे। एक छंद और सुना यहाँ में बिल्कुल बिल्कुल कि बेड़न पे परी रहे नारी बेड़न परी बेड़न पे परी रहे नारी मोबाइल हाथ समारो है चौका चूलो पोछा झाड़ू पत ही सब करे बिचारो है ना बहन भाई वो माफ करियो रक्षा बंधन को मामलो सब ना होए पर बहुत होए सब ना हो पर बहुत होए भाई और जो होए वो ने सुधार कर लियो भले बाप है भाई धनी पे काम करवा तो नहीं हल्के आते काम में ले ऐसे सब रे काम में मत करवा। तो बेड़न पे परी रहे नारी मोबाइल हाथ समारे हैं चौका चूलो पोछा झाड़ू पति ही सब करे बेचारे हैं टोको तो खावे कूदो रे खतरनाक बात टोको तो खावे कूदो रे बन के रण चंडी चढ़ आमे मोबाइल जागर माए घुसो घर के सब काम बिगड़ जामे।
ये मोबाइल की बीमारी। और जी साहब नाराज है जामे रणछंड जी, मतलब एकदम गुस्सा आ जाए, पर अब करें का। ये आवश्यक चीज बन गई ना, हाँ जैसे रोटी कपड़ा मकान और ना मोबाइल। अब कहा है साहब, रोटी कपड़ा मकान भले ही पीछे हटा दो, पहले तो मोबाइल टीवी गाड़ी फ्रिज ये हो गए, रोटी कपड़ा तो खवाई देगो तो तब जब वो ब्याह के लायो। अंतिम बात कहो, अब डीपी को मामलो बड़ो चक्कर चले। डीपी डीपी लगे, डीपी के बात स्टेटस। हाँ डीपी रे, वहाँ फोटो लगो रे, हाँ। फोटो ते फ्रेंड बना ले। हाँ। या में बड़ो कंफ्यूजन होयो। बिल्कुल बाबा हमारे दादा के संग का होयो, बाय सुनो, अच्छा लगे तो आनंद लियो। के मोहड़े में एक दांत ना है और होठन पे लाली लगा लई। क्या बात है, क्या बात। मोहड़े में एक दांत ना है और होठन पे लाली लगा लई, कार्य करवा के बारन को मोबाइल डीपी लगा। क्या बात है, सुंदर। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी दादी, क्या बात है, जब फ्रेंड रिक्वेस्ट दादा ने दादी को भेजी ना, अरे सुनो, जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी दादी, दादा ने झट स्वीकार करी, दादा ने कोई और समझ बतिया कर डारी प्यार भरी। क्या बात है, सुंदर। दादी ने भेजी और दादा ने स्वीकार कर ली, पता ना कि वही मेरी बारी दादी भेज रही है। तो ऐसे कई बार चक्कर पड़ जावे। तो मैं तो भैया निवेदन यही करूं कि या मोबाइल से कम काम में लें, इसको यूज करें। बाकी हाँ दिनकर भैया बात ये है कि आज के ये सोशल मीडिया पे वैसे बहुत काम को है मोबाइल। बिल्कुल बहुत काम को है। आप यहाँ में अंग्रेजी सीख सको, यहाँ में आप बहुत सारे खानों बनाना सीख सको, कृषि के बारे में सीख सको, की कोई सरकार की कौन सी योजना चल रही है उनके बारे में सीख सको। आज हमारी राजस्थान सरकार ने काय योजना निकाल रखी है, उनको फायदा ले। आजकल जो साइबर ठगी चल रही है उससे बचने वहां में बहुत सारे ऐसे मैसेज हमें मैं वो ध्यान है भैया, मैंने आपको ब्रॉडकास्ट देखो। हाँ, वो पिछली बार हमने यही किया था। हाँ जी एसबीआई के डीजीएम अनिल ठाक जी आए थे। हाँ तो मैं वाटे में ना कह पाया, पर आपने आज आपको बधाई दूं या आपका धन्यवाद, हम वहां तक पहुंचवा देंगे। हाँ जी हाँ। तो मोबाइल वो जो बात आपने जो कही, वो मैंने अपने बहुत सारे मित्रन को यह बात को बताई। बिल्कुल कि भैया दिनकर को डिटॉक्स जो वो है शो है, वहां में हमने देखो तो मोबाइल बहुत सारी चीज कर सके, लेकिन अब वही बारी बात है कि ज्यादा रोटी खा ले हो तो वो भी तो नुकसान कर जाए। तो जैसो चाहो सदुपयोग वाको करना चाहिए, पर हमारी जनरेशन और ही कामन में लगी पड़ी है, गीतन नहीं सुन रहे हैं और रील बना रहे हैं। और सरकार रोज आप जैसे जो विद्वान हैं वो अपने ब्रॉडकास्टर में यह बात कहवे भी करें कि ऐसी दुर्घटनापूर्ण जगह पे पहुंच जाने के रिपट जाए और कितने छोरा छोरी सेल्फी मरते देखे डूबने से कितने की जिन्हें। तो मेरा तो निवेदन या ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप सबको बोल सकते हैं बात। मैं तो एक निवेदन करूं सब भैया बहनन के कि रील बनाओ तो वहां कछु अर्थ भी हो, बेमतलब की रील। और कई बार तो ऐसी रील हो में कि वहां में खाली व्यूज पावे को पति पत्नी आपस में लपड़ थप्पड़ कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं, ये समाज को खराब करने का जी। तो मोबाइल पे आप अच्छी बात सीखो, वहां में धर्म की बात भी है, उसमें ज्ञान की बात भी है, वहां में संस्कारवान बात है, नॉलेज की बात है, और फायदा लियो। तो अपने ब्रज भाषा को उन्नत करने वाली बातें, हाँ किसी भाषा को उन्नत करने वाली बातें वहाँ की जा सकती है। जी बिल्कुल। और यह संदर्भ में ये तो खैर हाँ, मैं चाहूंगा कि एक ये कविताओं का आपकी जो वाणी है रसीली ब्रज की ब्रजवाणी, इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और कुछ हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को कुछ और सुनाएं। और एक विशेष बात है कि सावन का हमारे ब्रज क्षेत्र में 2 त्योहार तो ऐसे मनाए जाएं कि आदमी यूं समझ लो बिल्कुल पागलपन की स्थिति में पहुंच जाए। कौन कौन से? पागलपन का मतलब ये जब परमानंद की प्राप्ति हो तो पागलपन ही समझ, परमानंद की स्थिति में। और हमारे यहाँ ब्रज में त्योहारन को जो मनावे को अंदाज है वो पागलपन के भी सीमा से बाहर कर दे, आनंद विभोर हो जाए। वो कौन सा होरी और सावन। तो हमारे यहाँ ब्रज भाषा में होली को होरी बोला जाता है। होरी जी जो कि मैं जग होरी ब्रज होरा, जग दुनिया में तो होली होती है होरी हमारे, और हमारे होरा मतलब ऐसा है कि यानी होरी को क्लाइमैक्स, एडवांस फॉर्म, क्लाइमैक्स। हाँ जैसे
अब देखो आप जैसे वहां तो खाली एक रंग लगा दो, हमारे ब्रज में तो आज भी यहाँ को प्रचलन है, वहां तो रंग लगाएंगे, गुलाल लगा दे और साहब होरी मुबारक, सूखी होरी होली मुबारक के लिए ऐसे ना, बोलना। सूखी गीली सब जैसी शहरन में चले, हाँ। हमारे ब्रज में तो आज भी हो रहा ही हो। कैसे? पकड़ लियो, रिगड़ दियो कीच में और सराबोर कर दियो रंग थे। ब्रज रज में रगड़ दे। हाँ, ब्रज रज में अब कीच समझो, अब मैं आपको हाँ। कहता हूँ ब्रज रज में जो पानी बिखरे तो वहां जो गीलोपन हो जाए वहां में साहब ब्रज रज में, और आनंद। वहां के साथ जो आनंद रहे और फिर वो पिचकारी मारे और फिर वहां को सराबोर कर दे तो वो आनंद ब्रज होरी को। बिल्कुल। वैसे होरी को मौका ना है। हाँ। बाकी एक लाइन नहीं बिल्कुल संदर्भ में बिल्कुल सुनाना बिल्कुल चाहूं बिल्कुल। कि कन्हैया जी के हत्ताब चढ़ गई राधा रानी, अच्छा और राधा रानी के हत्ताब चढ़ गए कन्हैया जी। अच्छा। अब वहां में वो नहीं कर रही है उनते फागुन में। फागुन में तो एक बंद सुना हाँ, वो कुछ बिल्कुल, रेफरेंस में आ गई ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर नहीं तो यूं कहेगा साहब गीत वाके और नहीं नहीं वो नहीं सब, नहीं हाँ, ना ना वो बिल्कुल। रेफरेंस की बात आई है। स्वागत है। तो हमारा निवेदन भी बहुत है हमारे यहाँ। तो होरी में एक विशेष बात है हाँ कि होरी में हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, विठल पारीक जी। विठल पारीक जी। हाँ जी। विठल पारीक जी, तो उनने अपने गीत में गई है काकी सो भाभी कह बोले। काकी से भाभी कह दिया। हाँ, काकी थे भाभी कह बोले। अच्छा। तो हमारे होरी में तो क्या है कि हम तो एक शराब रोजाना हम तो अब काकी थे भी भाभी कह दें अच्छा। और फिर आनंद लें होरी। बुरा ना मानो होली है। हाँ जी। यहाँ पे तो यूं ही के बुरा न माने होली है, हमारे यहाँ बुरा मानवे की ब्रज में रज वो नसी ना रहे। अच्छा, बुरा मानने कोई ना नेक भी ना, अगर काकी जा रही है तो बात भाभी कह दी तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा। काकी बुरा ना मानेगी और हमने तो कह दी कह देगी। तो वहां में तो राधा रानी जब कृष्ण कन्हैया जब उन्हें पकड़े हैं तो एक दो ही लाइन सुनाऊंगा बिल्कुल। कि पिचकारी बिहारी न मारो रे। क्या बात। निवेदन करें कि पिचकारी बिहारी न मारो रे, मोरी कोरी चुनर ना बिगारो रे, काहे पकड़ी मोरी बैया। अच्छा। और बरजेगो मेरो सैया, बरजेगो में डांटे डांटे। तक तिरछी नजरिया न ढारो रे, पिचकारी बिहारी न मारो रे। ये विशेष बात है। यहाँ के अगली एक जवाब देवे के वहां में कन्हैया जी वो निवेदन करे भाई मैं भोरी ना रहूं छोड़ दे, ना माने तब कन्हैया जी को वो चैलेंज करे राधा रानी। अच्छा। हाँ कि भाई तू अपने सखा ने लिया तो मैं भी अपनी सखी ने लाऊं। तो वह में खिलाऊं गोप कुमारी, गोप कुमारी यानी गोपियों की जो लड़कियां हैं उनको मैं संग लाऊं। राधा रानी चैलेंज दे रही खिलाऊं गोप कुमारी संग सग हुरियारी, त्यारी दे में निकार ऐठ सगरी। क्या बात। तो ये पकड़ नचा में। हाँ हमारे आदमी है औरत बना दे पकड़ के भगवान को नचाइए जी। तो बात कन्हैया जी तो कह रही है तो ये पकड़ नचा में, मेहंदी काजर लगा में, चोली चूनर पहराए बनाए गुजरी, नाए भामे त्यारी बतियां। अच्छा। मोहे देख हंसे सग सखियां, शाम त्यारो ही याद कारो रे। क्या बात है, क्या बात है। ये होरी की बात। अब ऐसे ही हमारे फागुन में हो। आप तो जब सुना रहे थे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो पूरा रस हम तक आपके जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन है जिनसे पूरा देखो हमारे एक दो ही जो हमारे पूरे भारत में दो ही प्रदेश ऐसे हैं जो दुख में भी आनंद ले। हाँ आनंद से जीने बस जिंदगी है। एक तो हरियाणा को आदमी और एक यूपी को। वो हर चीज है त्योहार माने, वो हर चीज में त्योहार माने और वो कष्ट में भी होगा ना तो कोई पूछे कौसा कैसे, हाँ वैसे ठीक है पर ठीक है सब राधा रानी करेगी करें, इतना कॉन्फिडेंस राधा रानी। हाँ जी जी ऐसा ना है क्या साहब कैसे है तो मरना अरे ना है क्या करें, ऐसा ना है। आनंद में पॉजिटिव रहता है। हाँ दुख में भी आनंद ले, दुख में भी आनंद की बात करें। ऐसे हरियाणा को, और वो तो हरियाणा के आदमी की एक मैं एक छोटी सी बात बताऊं अगर बात पूछे और बाबा कैसे है क्यों तू दे जाएगा कछु, वो औंधो बोले। जबकि बाबा भाभी एक तो ऐसा हो जैसे कोई आदमी तैयारी रहे
कि कोई मुझे पूछ रहे मैं आंसू न डालूं। हमारे ब्रज में आदमी ऐसा ना रहे। नहीं रहता। वो तो ये है कि ये ससुर जब तक जान है, जब तक जहान है, जब तक अड़े रहेंगे हटेंगे नहीं। हटेंगे। ये हमारे कन्हैया जी की यही विशेषता है। ये उन्होंने सिखाया है। जी, वो हमने हमारी संस्कृति से सीखो। इतने कष्ट पाए जब इंद्र ने हमारे, क्योंकि इंद्र की पूजा हो गई, बिल्कुल। तो कन्हैया जी ने ये देखो कि भाई इंद्र की पूजा से हमें क्या फायदा है। हम उनको देखो वह टाइम को जो सामाजिक विज्ञान हो, जो एक सरोकार है, समाज कैसे जुड़े, तो उनने क्या लीला रची कि ना इंद्र से हमें क्या फायदा, इंद्र को मत पूजो आप तो, या गिरिराज पूजो, जाते हमको ये चीज मिले, ये चीज मिले। गाय पूजो, ग्वाल वाला ने तो साहब उन आ गए बहकावे बालक है। अब साहब झट ही साहब इंद्र नाराज हो, वहां ने भारी प्रकोप करो बारिश। या के पीछे कारण का हो दिनकर भैया कि वो वह कष्ट में धैर्य रखना सिखावे, हिम्मत से लड़ना सिखावे कन्हैया, जबकि कन्हैया 6-7 साल के। पर उनने उनको एक करके और वो विपरीत परिस्थिति से लड़ना सिखाया। इसका मतलब कृष्ण का इतनी कम उम्र में भी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा, जी बहुत ज्यादा था। जी। तो जब इंद्र ने बरसात करी लगातार, जब बरसात हुई तो कई लोग जो रेम है ना, जो जल्दी हिम्मत हार जाएं, वो कहवे लग गए बीच में। ऐसा हमारे कहावत है और शास्त्र में लिख रही है बात कि हमने नाई करी मत माने वाला की आगे ले या बातन में अब ले झेलो, हमने कही पंगा मत ले इंद्र पे। लेकिन कछुए से वो ना, याने जो कहिए वो सही है, सही है। यान देखो यान जब वो मारी वन, वो पूतना मारी और फलानी मारी और ढेकी वन सबरे सब लेन बांध दी वन के ना, ये बालक तो ना है, ये कछु है, ये कुछ और है। तो जिनने भरोसा, देखो जब भरोसा, जब गणेश जी एक मट्टी के गणेश पे जनेऊ का नाम है कलाया चढ़ा के जब स्थापित कर दें पंडित जी, तो वह हम गणेश मान ले, ये हमारी आस्था की बात। तो जब आस्था, जब विश्वास पैदा हो कन्हैया जी, तो उनने हारवे वाले कम है, जीतवे वाले ज्यादा है। उनने कहा ना हम संग हैं। उनने कभी ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। उनने सामान्य बालक बन के सबके संग रह के, और जब आपको विरोध करो तो भगवान ना हम अपने गाय बैलन ने पूजे, तब जाके काम चले। वो वहां की इकोनॉमिक्स थी, उसको इम्प्रूव किया उन्होंने। हाँ, तो वहां वो कुछ जातिवाद ना है, जातिवाद जो स्वार्थ में जातिवाद चला रहे हमारे। देखो अन्नकूट हो गए, मैं आपको एक निवेदन कर दूं, हमारे यहाँ जातिवाद कन्हैया जी ने खत्म ही कर दिया। अन्नकूट जो हो गए आपने देखो होगा दीपावली के बाद। हाँ, तो आपके यहाँ पे भी अन्नकूट होते होगा, तो वहां पे कहा हो के उनने जो कह दे भाई जब ये इंद्र हार हो भाई अब हम जाके गिरिराज जी की पूजा करेंगे, वो कहा बनेगा अन्नकूट जाके घर में जो हो वो लिया, ठीक है। तो वहां पे कोई बंधन ना जाति को तू ना लाएगा तू ना लाएगा। तो आपने देखा होगा अन्नकूट में, आप ब्रज में कभी जाओ, वहां अन्नकूट होगा, वहां तो खाली बाजरो और चावल ही ना हो, वहां में पुआ पकौड़ी जाके घर में जो चीज बनी है वो लेके, वो कोई भी जात को हो, उनने सब जाके एक जगह इकट्ठो कर दियो और फिर वहां गिरिराज जी को पूजन हो, और वही में थे वो प्रसाद बटो, तो वो जाति का रह गई नहीं, कोई जाति नहीं। तो जब भी कोई स्वार्थ हावी हो तब तक कोई ना कोई ऐसा कलेश पैदा हो। तो ठाकुर जी ने एकता को सूत्र दियो, लड़बे की हिम्मत दी, अपने जमीन से जुड़बे को, कि हमको ये जमीन, ये बैल गाय जमीन खेती बाड़ी, वो जो वहाँ के इकोसिस्टम के पार्ट थे, दूध, बिल्कुल भाई दूध का हम विकास करें, दूध तो भाई माखन का, दूध का, डेयरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जी, तो वो कन्हैया जी ने करो। तो हमारे ब्रज में तो सावन को जो महीना है, हाँ, उसके ऊपर चारों लंग जितको देखो उसी को हरियाली, और मन भी ऐसो गार्डन हो जाए। तीज का जो हाँ, हमारे यहाँ जो हरियाली तीज हो तो मंदिरन में भी पूरे दीवालन पे हरियाली छाई रहे। लेकिन कई बार, अब की बार तो इंद्र भगवान बड़े खुश हैं कि अब के तो उनके ब्रेक फेल है बादर के मन में जहाँ बरसा रही है, और अब के जयपुर में तो उनने रेल ही बना दी है। तो यह संदर्भ में कि आई रे बरखा बहार, बागन में झूले परे, आई रे बरखा बहार, बागन में झूले परे, झूले परे पिया भूले परे, भूले
कोयलिया झूले परे, आई आई रे बरखा बहार, बागन में झूले परे। अब वो जो बिरहनी नायिका है झूले पर गए और पिया जी वहां झूले में भूल गए। अच्छा। तो वो का कह रही है कि गिन गिन बिताऊं मैं तो नागन सीरतियां, भेजी ना बालम ने नेह भरी पतियां, हो सखी भूले हैं साजन हमार, सखी भूले हैं साजन हमार, बागन में झूले परे। अच्छा, जब सखी 16 श्रृंगार कर रही है तो श्रृंगार भी बातें मजा ले रहे हैं। अच्छा। कांच में जब श्रृंगार कर रही है तो वो जो श्रृंगार वादे कासी मजाक कर रहे हैं वो आपको भाव सुनो। श्रृंगार व्यक्ति से मजे, हाँ बस नायिका ते मजा ले रहे हैं। अच्छा। यानी बातें व्यंग कर रहे हैं के 16 श्रृंगार मोसो हंस हंस कहे, के रिम झिम घन लरज लरज गरज लेवे अंगड़ाई, कोयलिया कूक मन में समाई, जुर्मिल सबने गाई मल्हार, मल्हार, जुर्मिल सबने गाई मल्हार, बागन में झूले पड़े। पपिया की पीऊ पीऊ जियरा जरावे, मन भावन सामन मन उछर उछर जावे, होनी को लागे ना पुरवा बयार, निकी लागे ना पुरवा बयार, बागन में झूले परे, आई आई रे बरखा बहार। और एक विशेष बात है कि ऐसो हमारे ब्रजभाषा पे एक ब्लेम लगे कि साहब ये तो राधा कृष्ण की बात ही करें कछु। अच्छा। हाँ कुछ अदर और चीज। हाँ, तो राधा कृष्ण की बात करें तो मैंने सब संदर्भ में बात कही है, तो जैसे मोबाइल की बात आई हाँ वो भी है, पर आजकल क्या है कि तेरी मेरी ज्यादा है गई, सामाजिक समस्याओं पे भी बात की जाती है। हाँ तो तेरी मेरी आदमी ज्यादा करवे लग को, अपने का मन छोड़े कि भगवान के साहब आप दुखी क्यों हो, कैसा हमें कोई दुख ना है पर हमारा पड़ोसी सुखी है इसलिए दुखी है हम, या मत दुखी। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आज यानी आप कोई भी धर्म के कोई भी मजहब के मानवे वाले पर वहां में आस्था विश्वास से समर्पण थे वह काम है करो। बिल्कुल, बहुत गंभीर बात आपने हाँ, कही इसमें। मैं काई को यहाँ रेफरेंस ना देना चाहूँ कि जो भी धर्म के जो भी धर्म गुरु हैं वो बढ़िया काम ही सिखाएं, बढ़िया काम सिखाएं कि भाई दो घड़ी ठाकुर जी थे यानी आपके ईश्वर पे जाते भी संपर्क रखो, शांति मिलेगी, वो पावर हाउस है। लेकिन अपने काम में छोड़ के दूसरे के फटे में पाम दे रहे, और फटे में पाम देोगे तो फटे टूटेगो, अब जब टूटेगो तो मैया ही मैया रोब है। तो मेरा एक या गीत के माध्यम से एक निवेदन है भाई साहब दिनकर भैया, बिल्कुल, कि तेरी मेरी मेरी तेरी तू कर तो मत डोल रे, साधु संत भी के में, और मैं भी यही बात कह रहा हूँ। अब जहां मैं कहां तक सफल रहा हूं, अगर सब सफल रहे तो आपको बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं या समाज में रहने वाले उनसे कह रहा हूँ तेरी मेरी ये छोड़, तू राधे राधे बोल। राधे राधे को मतलब ये तू अपने ईश्वर से हेत लगा। हमारे यहाँ राधे को एक, हाँ या मैं यह बात है काट के एक बात कहना चाहूँ, हमारे वृंदावन में अगर कोई रिक्शा वाला हो ना तो यो ना के हटो हटो, वो यो के वहां पे राधे को देखो तुम हंसोगे, हमारे है तो राधे ही, पर वो समझने वाला समझे कि या को अर्थ यहाँ का है या को अर्थ यहाँ, रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, रेफरेंस चेंज हो जाता, नाम राधे राधे। बताइए आप। रिक्शा वाला होगा और वहां सवारी बैठी रहेंगी, राधे 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 जैसे राधे, अब सब हट जाएंगे किसार हो। और जैसे अब कोई मर गो तो जैसे कोई बैठे यार बात मन पूछे कैसे आज लेट कैसे हो, अरे यार वो फलाने सीताराम जी है ना, वो आज उनकी राधे राधे है गई, तो मतलब वो बहुत हो गई। अब है राधे राधे ही, दूसरी कौन गुरु आज तो बड़े खुश नजर आ रहे, अरे वन साहब आज चकाचक राधे राधे हुई है, तो यार मतलब आज चकाचक भोजन हुए हैं, चकाचक छनी है, अर्थ चेंज हो गए। हाँ, तो हमारे यहाँ हर चीज में राधे,
दुख में और सुख में, दोनों सुख में सब में राधे। तो मेरा निवेदन ये है कि मेरा भाव ये है कि हम काई की पर पंचायत में ना पड़े। आज को हमें कमाई में, भाग दौड़ में, बच्चों की पढ़ाई, सगाई, दवाई, है ना, इनमें हम इतने परेशान हैं, तो हम काई के वाह में। चलिए, तो हम अपने फटे पाम ना दें। और अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, और बिल्कुल। जो मेरे बहन जो सुन रही है वो भी यह बात है ध्यान रखें कि फटे पाम कम दें। हाँ, क्योंकि दुर्घटना हो गई संभावना जाता है, टूट टाट गई तो चक्कर पड़ेगा। तो मेरी निवेदन है गीत सुन लो। बिल्कुल। कि तेरी मेरी मेरी तेरी तू कर तो मत डोल रे, दुनियादारी छोड़ बाबू रे, राधे राधे बोल रे। अरे दुनियादारी छोड़ बाबू रे, राधे राधे बोल रे। और विशेष बात, जो हम धन कमावे में लग रहे हैं, मार भाग दौड़, खावे के टाइम में भूल गए, रिश्तेदारी भूल गए, तो के महल तो महले भरे खजाने यहीं धरे रह जाएंगे, महल दो महले भरे खजाने यहीं धरे रह जाएंगे, कुटुंब कबीले संगी साथी कोई काम ना आएंगे, कुटुंब कबीले संगी साथी कोई काम ना आएंगे। और विशेष बात कि निभले और निभाले सब सो, निभले और निभाले सब सो, मीठो मीठो बोल रे, निभले और निभाले सब सो, मीठो मीठो बोल रे, दुनियादारी छोड़ बाबू रे, राधे राधे बोल रे। अरे दुनियादारी निवेदन है मेरो। दूसरी बात, अब भरोसा रखो तो नरसी जैसो। नरसी की जो बाई कौन सी हुई, नैनी बाई, नानी बाई रो मायरो जो भरो, तो नरसी को साहब आगे ससुरा दी, बागी छोरी की ससुरा दिया ने लिस्ट बना दी, देव भवन के यहाँ पे है तो कछु ना है, बन गया तो लिखो, और कम हो तो और लिखो, लिस्ट बन गई पूरी। क्यों बात पतो हो कि या भरे बार कोई और है, भात भरने वाला, हाँ बात या देव या लिस्ट पूरी करवा कोई और है, तो वह चिंता ही नहीं। तो इतना भरोसा अगर ठाकुर जी पे हो जाए तो आपको काम कभी ना रुकेगा, ये मेरा विश्वास। क्योंकि कृष्ण कन्हैया ने गीता में कहा, माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण हो जा, फिर तेरी योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरी, पर भरोसे से। ऐसे ना हेगम साहब ना मिलो जानो ना, समर्पण। जब तक आपको समर्पण ना हो कई भी चीज में, अगर आपको परीक्षा में पास होना तो समर्पण, किसी से संबंध रखनी तो समर्पण, कोई काम को वो करना, आप तो रोटी बनाओ में भी समर्पण है भाई। पता हो तुम्हें अब हम नोन डालना, अब हम एक पानी डालना, और तुमने ध्यान तुम्हारा कहीं और, तुमने लोटा पानी सरका दियो तो वो रोटी को वो जो चून है वो पुआन बन जाएगा। दिनकर भैया हमारे ब्रज में तो ऐसी बात है ना। अब आप सुनो कि नरसी जैसो राख भरोसो, गोवर्धन गिरधारी पे, नरसी जैसो राख भरोसो, गोवर्धन गिरधारी पे, मीरा जैसी प्रीत जगा ले, मनमोहन बनवारी पे। प्रीत हो तो मीरा जैसी, आज किसी प्रीत नहीं, प्रीत में समर्पण होना चाहिए, ठीक। तो मीरा जैसी प्रीत जगा ले, मनमोहन बनवारी पे, ब्रज रज जब उड़ मस्तक लागे, ब्रज में पधारो, ब्रज रज उड़ जब मस्तक लागे, जन्म बने अनमोल रे, दुनियादारी छोड़ बाबू रे, राधे राधे बोल रे। अरे दुनियादारी। और दूसरी बात, हमारे ब्रज में विद्वता ना चले। अच्छा, हाँ, विद्वता यहाँ से चालू हो, और प्रेम और समर्पण यहाँ से चालू हो, हृदय से चालू। हाँ, और हमारे यहाँ ब्रज में हृदय से बात हो, दिमाग से ना हो। हम दिमाग से बात ही ना करें, क्योंकि जाके पास दिल ही दिल है, वो दिमाग से क्या बात करेगा, और जाके पास दिमाग है वो दिल से क्या बात करेगा। तो उद्धव जी पे दिमाग ज्यादा। अच्छा, जब कन्हैया जी को मैं रेफरेंस बताऊं कि जब कन्हैया जी वहां द्वारका में बड़े परेशान है, बोले कि भाई ये कैसे कहा, जैसे ब्रज छोड़ के गए जब द्वारका या मथुरा जहां भी, तो जैसे ही वो उद्धव जी परेशान देखे कन्हैया जी, तो उनके भाई अरे उनके संसार असार है, निरंकार है, यूं है यूं है। कन्हैया जी ज्ञान दियो, कन्हैया जी क्या मैं बैठे बैठे याद आ गया, कन्हैया बड़े परेशान हूँ।
चेपक भी हो सके, हाँ, सत्यता भी हो सके, एक बिल्कुल। जनरल बात है। बिल्कुल तो जब उद्धव जी ने कन्हैया जी तो बात करी तो कन्हैया जी ने कही कि ना ये बात ना है, वो एक ब्रज की याद आ गई। अरे बन गई ये क्या सांसारिकता और ये तो बन क्या, अच्छा चल कोई बात ना, तू ऐसे कर, मैं तो समझ जाऊंगा तेरी बात, तू या बात है तू वहां के ब्रज के जो रहवे वाले हैं गोपी ग्वाल उन्हें समझा क्या। तो उद्धव जी परम ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। तो वो जैसे ही वहां ब्रज में पहुंचे तो वहां पे जैसी पता पड़ी कि कृष्ण को सखा आए हो, तो सबने अपनी अपनी डिमांड रखी। छोटे बालक करने की, कन्हैया ने हमको गेंद भेजी हुई, सखी ने बोले हमको ये भेजो, मैया और तरीके से सोच रही, जाना जैसे रूप में उनको स्वीकार करो वैसे रूप में, पर ये समाचार आया हुआ गाय बछड़ा बैल ये भूल गए, तो गाय भी दौड़ पड़ी, उन्होंने जानी भाई कन्हैया हमको प्यार करे। तो जैसे ही वहां पहुंचे मानव साहब ज्ञान लड़ा, या में मैंने पूरा गोपी उद्धव संवाद लिखो है, मैंने कछु छंद में आपको सुना दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब वहां गए हो, जब दिल की बात हुई, जब जहां मन की बात और दिल की बात हुई ना, वहां दिमाग हार जाए। राजनीति दिमाग से होवे और संबंध रिश्ते दिल से निभे। तो हमारे यहाँ ब्रज में राजनीति नहीं, जब तक कन्हैया ब्रज में रहो तो यहाँ पे रहो, जब माने छोड़ो तो राजनीतिज्ञ हो गए। कन्हैया जी तो बड़ो कोई राजनीतिज्ञ ना है देश में, वे पूरे विश्व में पहला राजनीतिज्ञ वो। सबसे ज्यादा प्यार करे वाला कन्हैया। तो कि ज्ञानी बन उद्धव जब आए, ज्ञान समूचो भूल गए। दिल के आगे दिमाग हार गो, ब्रज में जब पहुंचे ज्ञान लगड़ा भी लगे कि ज्ञानी बन उद्धव जब आए, ज्ञान समूचो भूल गए। मित्र सुदामा की खातिर पदमान समूचो भूल गए। सुदामा पहुंचे तो अपने आसन छोड़ के भगे। ये हमारी विशेषता है ब्रज की कि मित्र सुदामा की खातिर पदमान समूचो भूल गए। और भक्तन के हित नाचे नटवर, भक्तन के हित नाचे नटवर, छचिया पे मन खोल रे। सुंदर सुंदर। भक्तों के यानी झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पे टोरी तोरी न छोड़ी जाए। कन्हैया जी जिससे संपर्क कर लें प्रेम से, फिर वो अपनी जान दे सकें, बर्बादे संबंध ना तोड़े। तो भक्तन के हित नाचे नटवर, छचिया पे, एक छचिया पे यानी उसकी कोई क्वांटिटी नहीं, इतनी सी छचिया पे मन खोल के, वो भी थोड़े से पे। ये प्रेम के वजह से, जहां प्रेम होता है वहां स्वार्थ नहीं होता, और जहां स्वार्थ होगा वहां प्रेम नहीं होगा। ठीक है। भक्तन के हित नाचे नटवर, छचिया पे मन खोल रे, दुनियादारी छोड़। और लास्ट की बात जो मैंने जात पात की बात बताई, बिल्कुल। और कन्हैया जी हमारे ब्रज में जो रहवे है ना, अगर वो यहाँ से अगर बंबई महाराष्ट्र कहीं गुजरात कहीं जाएगो, बात ये पूछेंगे ना कहाँ के भैया, अभी ब्रजवासी हैं। जैसे पंजाब से कोई आवे, कौन साहब पंजाबी है, जैसे बंगाल से आवे बंगाली, अपन उसकी जात नहीं पूछते, उसकी जात बंगाली। ऐसे ही हमारे यहाँ ब्रजवासी, हमारी जात है ब्रजवासी। और वहां में जो फांक लगा मैंने वो दिमाग बारी करें। बिल्कुल। जहाँ राजनीति चालू हो वहां पे जात हो, हमारे राजनीति ना है, यहाँ तो प्रेम की बात है कि जात पात, जो मैंने आपसे पहले कही ना अन्नकूट में जो बात, बिल्कुल कि जात पात को भेद भुला के बसे ब्रज जो ब्रजवासी। जात पात को भेद भुला के बसे ब्रज वो ब्रजवासी। महिमा कैसे गाऊं गोपी बन के नाचे अविनाशी। हमारे महादेव बाबा भी गोपी बन के नाचे महाराष्ट्र में। ये हमारे यहाँ को रेफरेंस आपको पता होगा कि जब महाराष्ट्र हो गए तो वो क्या रेफरेंस में बात में तो बात नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है ब्रजवासी जो होवे ना बातू नहीं ज्यादा हो, बातू नहीं, यहाँ मारे क्योंकि दिल से बात करे, दिमाग से तो करे ही ना। और जब दिमाग की बात आएगी तो वहां तो वो फिर उतरे की चलेगी ना। जो आदमी दिल से बात करेगा वो यहाँ ना सोचेगा मैंने कल कहा कही, और जो दिमाग से बात करेगा वो यूँ सोचेगा मैंने कल तो ये दिनकर भैया तो यूँ कही, आज वो यूँ कहनी है। हम तो साफ हृदय के आदमी है, बिल्कुल यमुना जल गंगा जल। जो कह दे अबरो मान जाए भैया, अब देख कह तो हमने तो, और बोरो मान जाए भैया माफी चाह में, हम माफी मांगने में 1 मिनट लगा में, हम गांठ ना बांधे, ब्रजवासी है, प्रेम से बात करें। तो यह संदर्भ में एक मैं निवेदन करना चाहूँ, आप गिरिराज जी की परिक्रमा दी होगी, बिल्कुल दी है। तो बहुत से हमारे यहाँ जयपुर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर महीना 15 दिन उनके
यात्राएं जामें। लेकिन मैं या मार्फत जो बहन और जो भैया मेरी यह बातें सुन रहे हैं, विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँ या संदर्भ में कि अपन केवल परिक्रमा दे में ना तो वह जो पर्वत है बाकी परिक्रमा दे के आ जाए, जय गिरिराज, मुखारबिंद, नरदान घाटी, 2-4 जगह न जाने। लेकिन अब के कभी जाओ तो दिन में जाओ। अच्छा। हाँ, रात में नहीं, रात में तो वहां पहुंच नहीं पाओगे। और वहां को कोई पंडा हो बातें विशेष कैसा भी, यहाँ में गोवर्धन जी में विशेष चीज का है, विशेष चीज का है। तो जैसे ही अपन पूछ रही थे जब इतकू जतीपुरा वहां में, तो वहां की साइड में थे जो ऊपर जो पर्वत है हमारे गिरिराज जी, जो कामधेनु गाय जो श्रीनाथ जी को एक प्रकरण है जो दूध स्खलित करती, तो वाकई धार बनी हुई है पर्वत पे। अच्छा। हाँ, और जो ऐरावत हाथी उतरो वाके बाकायदा एक बड़े बड़े पाम वहां पे छप रहे हैं पहाड़ पे। ये कहाँ पर है? ये अपन जैसे मुखारबिंद को जाएंगे ना, हाँ। मुखारबिंद से पहले आप वहां के काई भी निवासी से पूछोगे तो वो बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पे लुक लुक दाऊ जी है, चूंकि यहाँ में ये रेफरेंस आया ना, हाँ, गोपी बन के नाचे अविनाशी, अविनाशी महादेव बाबा वहां गोपी बन के कैसे नाचे, वो कैसे पहुंच गए वहां। तो यूं कहना साहब, कृष्ण बड़े का राम, राम बड़े के शिव, वरना ये एक दूसरे के पूरक है। जब राम जी शिव जी की भक्ति करे, शिव जी राम जी की भक्ति करे। जब वो कृष्ण के रूप में पैदा हुए, जब कन्हैया जी पैदा हुए नंदगाम में, वहां पे गोकुल में, तो वहां पहुंच के दर्शन कर गए और उनकी तय ही। अब वो तो साहब अपने वही रूप में आए। अब वो आदमी अपने रूप बदल के आवे तो कोई आदमी स्वीकार भी कर ले, वो तो वही सांप लटक रहे जटी में पहुंच गए। वन मैया हम तेरे आग लाला दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे और जब ना बाबा जी को कैसे वन शाम धतूरे उन्होंने भगा दिए, उन्होंने भगाया। अब कन्हैया जी तो उनकी नजर मिल गई, वो भग गए, चले गए बेचारे, जाके बैठ गए नंदगाम की बात है। वहां पे महादेव जी को विग्रह है, नंदेश्वर महादेव, तो वहां गए तो वहां चले गए। अब साहब कन्हैया जी तो इशारा करके बन भाई वो तो तेरे पाम छीने दर्शन करने और तू कर लीला रच। अब कन्हैया तो लीलाधारी है, उन्हें लीला रखे रोवे रुके ही। उन्हें पूछी नंद बाबा ने, भाई का होयो का एक बाबा जी आयो, हाँ बात देख के डर को जन का जादू कर को वन की मैं तेरे लाला खिलाना चाहूँ, मैं नहीं कर दे, और मन पकड़ के लाओ। वो वहीं पे बैठे आसन में, पतो जब ना मैं ना जाऊं, जब महादेव जी हमारी भाषा में शास्त्रोक्त तो भाषा का होगी वो जाने, हम तो हमारी भाषा में हम तो ऐसे ही बोले, हम तो जैसे कृष्ण कन्हैया तुम्हारा देवता होगा, भगवान होगा, हमारे तो यार हमारी यार बात है, हमारे संग खेल हो। अब जैसे मतलब हमारे संग को कोई आदमी कलेक्टर हो जाए तो हम भाई कलेक्टर सीट पे ही तो मानेंगे, बाकी तो हमारे संग ही तो पढ़ो, संग में ही रहो, हमारे मोहल्ला में रहे, तो हमारे संग जो पढ़ो बड़ो है, तो भाई भगवान ठीक है, वन जो भगवान की लीला ब्रज में ना करी, वन बताया ही ना मैं भगवान जो राक्षस मारे हुए कहना है नहीं, सहज नहीं हो। गिरिराज उठाया, जब भी उनने जो कही भैया गिरिराज तेने उठा लिया, ना सबने डंडी लगाई। जब गिरिराज उठो है ना, तो वह संदर्भ में जब कन्हैया जी महादेव जी लेके आए, वन उन्हें शर्त लगा दी, जब गर्ज हो तो आदमी शर्त माने, वन के ठीक तो कर दूंगा पर मेरी एक शर्त है, मैं गोदी में लेके मंत्र पढ़ूंगा। तो कन्हैया जी उनने गोदी में लिए, तो वहां वो भी बन के आए सखी महाराज में। महाराज को ये प्रकरण मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, बिल्कुल ना, वह संदर्भ नहीं है। जो मैं गोवर्धन जी की बात रेफरेंस कर रहा हूँ, बात थोड़ी सी परे चली गई, तो जब घनी बात रहे में ना तो अंदाज ना रहे कि कौन सी बात रोकनी है, कौन सी बात ठोकनी है। हाँ। तो गिरिराज जी की जब हम परिक्रमा दे में साहब, तो दिनकर भैया तो जैसे जतीपुरा वहां जाके मैं काई पे भी जानकार थे, पूछे लुक लुक दाऊ जी को मंदिर का, लुक लुक दाऊ जी। अच्छा। अब वो लुक लुक दाऊ जी क्यों है कि जब यूं पता पड़ी काई ने, अब हमारे जो बलदाऊ हुए वो थोड़े से पहलवानी दिमाग के आदमी, वो गर्म दिमाग के, कन्हैया जी तो खेले खाए छलिया के यहाँ हमारे, तो काई ने कहती साहब वहां पे महाराज निधि वन में महाराज रचा में, और वहां पे कन्हैया जी के लोरी वहां सखी सखी रहे, तुम भी चाहिए। और वहां नियम ये था कि वहां को एक रेफरेंस है, वो घनी पुरानी बात छोड़ो, कि कभी सखी ने ये कल्पना करी ये चीर हरण के टाइम पे कि वो एक महीना को जो कार्तिक में जो स्नान करें बच्ची, तो वो मन माफिक पति प्राप्त हो, तो सबरी सखी कन्हैया ये प्राप्त करवे को वो स्नान कर रही थी, कन्हैया पतो पड़ी क्या ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर का होगा तो झट वो उनके जो 41 महीने का जो भी 1.25 महीने का जो स्नान होता है, तो कन्हैया जी अपने यार बासन लेके, अब वो क्या है कि उसमें एक नियम था, वो निर्वस्त्र होके जमुना जी में नहाते थे।
तो यहाँ पे एक विशेष मैंने या हमारा ये रेफरेंस दियो कि जाते एक हमारे समाज के एक उपदेश मिले। अच्छा। देखो आप कितनी बड़ी बात है। तो जैसी वहां वो गई तो नाहक कोई चीज की कल्पना नहीं करनी चाहिए, और समाज में कैसे संस्कार नियम कानून से रहना चाहिए वो भी कन्हैया जी ने एक ही बात में सिखा दी। तो जैसे ही वहां के ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो उनने अपने सारे वस्त्र, वो निर्वस्त्र थी जब यमुना जी में, और उनका नियम था कि जब तक सूर्य नहीं निकले उससे पहले यमुना जी में, तो उन्होंने अपने कपड़े वो जहाँ का जो करील थी वहां जो पेड़ थे, हमारे यहाँ तो नीम बबूर तो हो ही ना, हमारे तो कील वो कीकर और ऐसे ना हुए, हमारे यहाँ तो टेटी वाले जा, तुम्हारे जयपुर में काके हैं वो कचुके हैं, केर 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 तो वाप उन पे वो सूख दी जब वो कन्हैया जी साहब उनके वस्त्र ने लेके बैठ के अब जैसे नाके निकली तो उन्होंने अरे हमारे कपड़ा कहाँ गए, तो वो शर्म के मारे बेचारी फिर यमुना में प्रवेश कर गई। तो उनने साहब बताई भगवान के, उनने बुरी भली कही उनसे, वरना ये तो अभी मैं हूं, अगर कोई और ले जाता फिर क्या होता, फिर क्या हो। तो उनको ये सीख मिली कि कभी भी सामाजिक व्यवस्था जहां देश काल और परिस्थिति में जहां जैसा नियम हो वैसे वहां को पालन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हम पानी को वरुण देवता माने। हाँ। तो या हमारे पानी ऐसा ना कि जमुना जी में ही आप निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए ना कहीं पे भी, क्योंकि हम सनातनी, हमारे वहां में पानी वायु ये जो पंच तत्व है तो उसमें सब में ईश्वर का हमने रूप माना है। तो जहां वरुण है वहां हमको निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि पारिवारिक कलह की संभावना रहती है। अच्छा। हाँ, तो पारिवारिक कलह होती है, बहुत सारी बातें हैं ज्योतिष के अनुसार, तो निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। तो एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात, जब उन्होंने कही अरे कन्हैया तुमने हमारे व्रत को तोड़वा दिया, वन भाई तुमने क्या व्रत रखा, कि भाई हमने रखो कि कन्हैया हमारे, वन भाई तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुमको ये तुम्हारे संगी होगा, तुमको ये महसूस हो जाएगा। तो उन्होंने महाराज रचो, आपने देखो कई मंदिरों में कई जगह, हमारे गोविंद देव जी में भी महाराज को फोटो है कि हर सखी के संग एक कन्हैया, हर सखी के संग एक कन्हैया। तो उनको ये एहसास करवा दिया कि हाँ कन्हैया मेरे संग, संतुष्टि जरूरी है। हाँ। कई बार क्या होता है कि हमको कोई व्यक्ति मिले ना मिले, अगर उसका एहसास भी हमको तो मानसिक संतुष्टि, तो उससे हमको मानसिक संतुष्टि मिलती है। और जो एक शारीरिक बात है वो धोखा है। यानी मीरा ने कभी भी उनको शारीरिक रूप से मांगने की इच्छा नहीं की, क्योंकि जब वो छोटी सी थी तब जब उनके माँ बाप ने ये कहा भाई ये कन्हैया या को भोग लगेंगे, हमारे रामशरण पीतलिया जी ने मीरा पे एक नाटिका लिखी थी जिसका हमने मंचन भी करो। अच्छा। यहाँ जवाहर कला केंद्र में ओपन थिएटर में करो, बाकी रिकॉर्डिंग है, और हमने नाथद्वारे में भी करो। तो वो वहाँ में एक वहाँ में रेफरेंस दियो उनने कि राधा रानी मीराबाई कि जब वो कहीं उनके माँ बाप गए कि बेटी ऐसे करियो ठाकुर जी को भोग तू लगा दी, तो वो जब ठाकुर जी वैसे उसके रेफरेंस कई सकीन के ऐसे रेफरेंस बना रखे लोगों ने, कर्माबाई का उनका, लेकिन मीराबाई का जो उसमें है तो भाई तुम उसका भोग लगाना, तो उसमें भोग लगा में तो वो खामे नहीं, ठाकुर जी कब खाएगा, और बात पता नहीं बच्चा ही तो खैर वो। अब कोई भी बात आवे तो एक उसमें रेफरेंस ऐसा है कि वहां से बारात निकल रही थी, कोई बारात निकल रही थी, तो उसकी माँ मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये कौन है, ये घोड़ी कौन, तो उन्होंने कहा कि ये दूल्हे है। तो मेरे दूल्हे कौन, मैंने तेरह बात गोपाल से ब्याह कर। तो उस दिन से उन्होंने उसको पति स्वीकार कर दिया। उनके जो रतन सिंह उनके जो पति थे उन्होंने बाकायदा उनसे ये कहा था कि आपने उनको स्वीकार किया, आप उनको स्वीकार। तो उनका समर्पण था कि हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, ये बहुत बात की बात है, लेकिन वहां ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों से। तो दिनकर भैया मैं वो जात पात की बात बता रहा हूँ। हमारे अन्नकूट में कहा हुआ है कि वहाँ कोई भी बिरादरी को कोई भी व्यक्ति है वो वहां में ला के रखे हो, वहां पे भोग लगे। पढ़ो कि जात पात को भेद भूल के बसे बिरज वो ब्रजवासी, महिमा कैसे गाऊं गोपी बन के नाचे कैलासी, और गीत सुनाऊं ब्रज भाषा में बांसुरिया रस गोल रे, कि दुनियादारी छोड़ बाबू रे, राधे राधे बोल रे, अरे दुनियादारी छोड़ बाबू रे, राधे राधे बोल रे। और
देखो, जहां प्रेम और आनंद परमानंद की प्राप्ति हो वहां ब्रजभाषा, और जहां ब्रजभाषा की बात हो वहां समय को दिनकर भैया ध्यान ना रहे, बाकी तो मैं क्षमा चाहूंगा, पर एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि सपने में कन्हैया जी आए, सपने में, सपने सखी यानी राधा रानी के सपने में आए, और कन्हैया जी ने उनके कमिटमेंट करो, वचनबद्ध कि मैं जब आऊंगा, और वो ना। तो आप वाको भाव देखो कि वो सामान में आवे कि केमे, होरी पे आवे कि केमर पुर नामर, सपना टूट जाए सखी को, तो वो सपने को चित्रण देखो आप जी। कि संदेशों सपने में खास दे गयो। अच्छा। संदेशों सपने में खास दे गयो, एक नई जीवे की आस दे गयो। वाह, सुंदर सुंदर। एक नई जीवे की आस दे गयो। अब विशेष बात क्या कि सरर सरर हवा चले, फरर फरर चुनर करे, झरर झरर आंख मोरी बादर सी बरस। क्या बात है, क्या बात है। कि सरर सरर हवा चले, फरर फरर चुनर करे, झरर झरर आंख मोरी बादर सी बरस। आवे को आवे को आवे को आवे को आवे को हमको आभास दे गयो। आभास दे गयो। आभास, एक नई जीवे की आस दे गयो। और अब सामान्य वावे की के में के आंगन और द्वार सुनो सोलेहु सिंगार, सुनो 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 लागे मोहे तीज और सलून। क्या बात है, तीज और सनूनो। यानी हमारे यहाँ सलूनों की ही बात है, तीज और सलूनो विशेष नारी के लिए, एक नव यौवना के लिए वो बड़ा वो रहता है। और जबकि प्रत्येक बेटी के लिए जो अपने पियर में जाती है, और उस सावन में अगर वो बुजुर्ग हो जाती है या वो नहीं जा पाती है, तो वो पति को याद करती है। बिल्कुल। तो राधा रानी कृष्ण कन्हैया सपने में आए, तो वो देखो। आंगन और द्वार सुनो सोलेहु सिंगार, सुनो 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 लागे मोहे तीज और सलून। सावन में सावन में सावन में सावन में सावन में बिरही बनवास दे गयो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सावन में बिरही बनवास दे गयो, एक नई जीवे की आस दे गयो। अब होरी पे आवे की केवे आप सुन के रंग और अबीर रो, वो कह रही है कन्हैया के बिना ये सब अधूरे हैं। कि रंग और अबीर रोरी से सक रही है कमोरी, आज गोरी हो। क्या बात है, क्या बात है। कोरी कोरी रह गई। क्या बात है। देखो कि रंग और अबीर रोरी से सक रही है कमोरी, आज गोरी होरी माने कोरी कोरी रह गई। फागुन में फागुन में फागुन में फागुन में फागुन में फगुनोटी प्यास दे। क्या बात है, सुंदर। फगनोटी प्यास। फागुन की बहुत बुरी कि फागुन में फगनोटी प्यास दे गयो, एक नई जीवे की आस दे गयो। और सपनों जब टूट गए को होए तो का होए बात सुन भैया कि आंख जाए लहक लहक, यूं कहते हैं आंख लहकती है जब अपना कोई स्वजन आता है। कि आंख जाए लहक लहक मन मयूर बहक बहक, दहक दहक जाए मेरो अंग अंग बाबरो। सपनों तो सपनों तो सपनों तो सपनों तो सपनों तो ही आराम फांस दे गया। फांस दे गए, टूट गए। एक नई जीवे की आस दे गयो, एक नई जीवे की आस दे गयो। और आज मैंने बहुत सारी बात, पर एक चलते चलते मैं आपको दो मुक्तक जरूर सुनाना चाहूँ। बिल्कुल। वह में भाव ये है कि अगर कन्हैया ना हो तो का हो तो बातें पहले कन्हैया जी राधा जी को, जो हमारे ब्रज में वो है ना राधे राधे हो,
डाल डाल और पात पात पे राधे राधे, हमारे सब जगह राधे, और जहाँ राधे उनके राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो कन्हैया जी ने राधा जी को कल्पना की कि राधा उनके लिए का है। वाह सुनो कि मेरी प्रीत राधिका है, क्या बात है, मनमीत राधिका है, मुरली के इन स्वरन में संगीत राधिका, राधे है शक्ति मेरी, राधे है भक्ति मेरी, राधे है मुक्ति मेरी, मेरी जीत राधिका है। कन्हैया जी की विशेषता थी, अपनी किसी जीत को दूसरे को समर्पित कर देते। ये बहुत बड़ी बात है। आप भी कोई काम करो, अपने ऊपर सही उसका मत लो श्रेय ईश्वर को नहीं, नहीं, सब आपकी वजह से। जब आपकी वजह से कहोगे तो मित्रता बढ़ेगी और सामाजिकता में एक जुड़ाव आएगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है ना, मैं नहीं, आप, हम सब। तो ये भाव। दूसरा, अगर कन्हैया नहीं होता तो दिनकर भैया का होता, ये मेरी कल्पना है कि गर सांवरो न हो तो को बांसुरी बजा तो, गर सांवरो न हो तो को बांसुरी बजा तो, पन घट पे बंसी बट पे को राधिकार जाता, पूजते न गोप गैया ब्रज रज न पूज होती, ब्रज भाषा नाय होती, ब्रजभाषा तो ब्रज गीत कौन गाता, ब्रज भाषा नाय होती तो ब्रज गीत कौन गाता। श्री राधे। तो ब्रजभाषा नाय होती और गीत कौन गाता। तो गीत तो हम आपसे ही सुनते ब्रजभाषा के। और आज आपने भूपेंद्र भरतपुरी जी हमको राखी, सावन, होली, हर त्योहार का आनंद दिया, क्योंकि राखी आ रही है लेकिन त्योहार का आनंद हमारी बहनों को, हमारे समाज में सबको मिला। तो आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और ब्रजभाषा का जो संवर्धन, हमारे कृष्ण भगवान की भावना का जो संवर्धन आप ब्रजभाषा अकादमी के माध्यम से कर रहे हैं, तो आपने जिन कवियों का नाम लिया उनको भी मैं द डिटॉक्स शो पर साधुवाद देना चाहूँगा। और दोस्तों, ये था द डिटॉक्स शो पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो दिनकर शर्मा के साथ। और आज हमने ब्रज की यात्रा करी भूपेंद्र भरतपुरी जी के साथ। इस पॉडकास्ट को जरूर सुनिएगा, अपनी कल्चर को पहचानिएगा, ब्रज भाषा को पहचानिएगा। और जब भी ब्रज में घूमने जाएं तो इस पॉडकास्ट को सुनकर जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। राधे राधे, थैंक यू सो मच।